नमस्कार आप सभी को। हमारे बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपने प्यारे बच्चों से और पेरेंट्स से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि हमारे बच्चे इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और इन बातों को अपने जीवन में अमल भी करेंगे। अभी नया सेशन शुरू होने में काफ़ी दिन है, तो इस समय का सदुपयोग बच्चे अपने कुछ अच्छे कामों में कर सकते हैं। जैसे कि आपकी पुरानी किताबें और कॉपियाँ आपके पास इकट्ठी हो गई होगी। कुछ बच्चे इन किताबों को और कॉपियों को रद्दी वाले को बेच देते हैं, जबकि हमें ये देखना है कि पिछली जो परीक्षा हुई थी कि क्या हमें कमियां रह गई थी। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे और किस सब्जेक्ट में क्या पार्ट आपका कमज़ोर रह गया था। आप इन किताबों को और कॉपियों को अपने बुक शेल्फ में संभाल करके रखें और कुछ दिनों के लिए इनकी प्रैक्टिस करें जो पार्ट आपका कमज़ोर रह गया था। आप हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बचे हुए पेजेस जो होते हैं उसमें आप अपनी लिखाई में भी सुधार कर सकते हो। मैथ्स के कोई आपके फॉर्मूलाज या कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके कमज़ोर हो सकते हैं तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ बच्चे तो इन किताबों को दूसरे बच्चों को भी गिफ्ट कर सकते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या जो ज़रूरतमंद है उनको ये किताबें दे सकते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे इन दिनों में कुछ नैतिक मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। जैसे कि वो कुछ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके किताबें उनकी ले आएँ, अपना लाइब्रेरी से ले आएँ या बाज़ार से ख़रीद करके ले आए और उनकी जीवनी पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें कि किस तरह से उन्होंने जीवन में कठिनाइयाँ देखी, जीवन में संघर्ष देखा और जीवन में उन्होंने अपने समाज और राष्ट्र के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे। तो इस समय को हम बहुत सारा इस तरह से बच्चे जो हैं बहुत कुछ इस समय में सीख सकते हैं। कुछ बच्चे जब नए वर्ष में 1 अप्रैल से जब नया सेशन शुरू होता है, नए स्कूल में जाते हैं तो उनको घबराहट होती है कि नया माहौल होगा, क्लासरूम में उनको कैसा लगेगा, नया स्कूल कैसा होगा। तो बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि आप आराम से स्कूल में जाइए। वहाँ पर आप अपने 1-2 फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए क्लास में। वहाँ पर जो आपकी क्लास टीचर होती है आप उनसे बात कीजिए। आपको जो भी दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम होती है वो क्लास टीचर आपकी ज़रूर रिजॉल्व करेगी। क्लास टीचर से आपकी बात नहीं हो पाती, आप कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए। लेकिन अपने मन की किसी बातों को मन के अंदर मत रखिए, स्कूल में मिलिए ज़रूर और अपनी बात का सोल्यूशन ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं इस समय में क्योंकि नया सेशन है, पढ़ाई का थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, इस समय में कुछ अच्छी आदतें भी विकसित कर सकते हैं। जैसे कि जो स्कूल में काम कराया जाए उसे घर जा कर के अगर 1 अप्रैल से ही ये आदत बना ले कि उसको काम को रिवाइज़ करना है और लिख करके प्रैक्टिस करनी है, तो पूरा साल आपको ये आदत बनी रहेगी। घर जा कर के भी कुछ बच्चों को मैं बताना चाहूँगी वो क्या करते हैं, घर जा कर के खाना खाया, बर्तन को इधर उधर डाल दिया, स्कूल यूनिफॉर्म जब चेंज करी तो वो स्कूल यूनिफॉर्म को भी इधर उधर पटक देते हैं। तो वो स्कूल यूनिफॉर्म को आराम से धुलने, जहाँ धुलाई होती है उस जगह पर रखें। अपने रूम को ज़रूर, जो आपका स्टडी रूम है उसको ज़रूर व्यवस्थित करके रखें। अपनी टेबल पे अपनी बुक्स को अच्छी तरह से लगाएं, अपने ज्योमेट्री बॉक्स को बहुत अच्छे से लगाएं, अपने बैग को पूरा साफ़ सुथरा रखें, उसमें जिस किताबों की और कॉपियों की ज़रूरत है उन्हीं को रखें, एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दें। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें ही आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंसान और आपके जीवन में ये छोटी छोटी बातें ही बहुत काम आएंगी। तो मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे बड़ों का कहना नहीं मानते हैं, कई बार उनको लगता है बड़े बोल रहे हैं, उनको कहने दो, लेकिन आप अपने बड़ों की और टीचर्स की बातों को सुनिए और शुरू से ही ये आदत बनाइए कि हम अपने पूरी अपनी दिनचर्या को बहुत ही डिसिप्लिन्ड बनाएंगे। हम अपना रोज़ का काम, अपना डायरी वर्क नोट करके स्कूल से लाएंगे और उसको घर जा कर के कंप्लीट करेंगे और रोज़ अपना पढ़ने की आदत बनाएंगे। देखिए आजकल एक स्लेट का, पहले एक होती थी स्लेट और स्लेट बत्ती होती थी, आजकल हम उसको भूल चुके हैं। हर बच्चे को अपने पास स्लेट और स्लेट बत्ती रखनी चाहिए। एक तो आप उसमें मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना साइंस की भी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। जो छोटे बच्चे हैं LKG UKG और 1st 2nd के, वो वहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की, पहाड़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, काउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं तो चाहूँगी हर बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने घर में स्लेट और स्लेट बत्ती ज़रूर रखें, क्योंकि ये रिसोर्सेज को भी बचाती है। इससे हम कागज़ का भी जो हम वेस्ट नहीं होगा, हम पेड़ों को भी बचा सकते हैं। कम से कम हमें पेड़ काटने होंगे। और पेड़ों से मुझे ध्यान आया
कि हर बच्चे का जब जन्मदिन होता है तो हम उस दिन केक काटते हैं, हम सेलिब्रेशन करते हैं, हम पार्टी करते हैं। आप ज़रूर करिए, बहुत ज़रूरी है आपको पार्टी करना, जीवन में खुश रहना और सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक नियम बना ले कि हर जन्मदिन पर हर बच्चा, परिवार का हर सदस्य एक पेड़ ज़रूर लगाएं। हम फलदार और छायादार पेड़ लगाएं ताकि वो आने वाली जनरेशन्स को भी फ़ायदा दे। और अगर हर बच्चा ये कोशिश करेगा तो देखिए हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में कितनी हम हरियाली ला सकते हैं। और छोटे छोटे प्रयासों से ही बदलाव हमेशा संभव होता है। तो हर बच्चा अपने जन्मदिन पर ज़रूर एक एक पौधा लगाएं। वो लेकिन पौधे ऐसे होने चाहिए जो बड़े वृक्ष बन जाए और जो दूसरों को छाया दे और फल दे। इसके बाद मैं चाहूँगी बच्चे खेलें ज़रूर, क्योंकि आजकल बच्चे ग्राउंड में नहीं जाते हैं। उनका खेलने से मतलब होता है मोबाइल पे वीडियो गेम खेलना। वीडियो गेम खेलना कोई खेलना नहीं है। आप ऐसे खेल खेलिए, ऐसी प्रैक्टिस आप खेल में कीजिए जिससे आपकी फिज़िकल एक्टिविटी हो, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ दिमाग के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। आप बैडमिंटन खेलिए, आप फुटबॉल खेलिए, आप क्रिकेट खेलिए, घर में आप इंडोर गेम खेल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, पर मोबाइल पे गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि छोटी उम्र से ये आदतें ही हमें बड़ी उम्र में बहुत फ़ायदा देती हैं। और एक बार आपकी खेलों में रुचि हो गई तो आप आने वाले समय में आप बगैर खेले रह ही नहीं पाओगे। तो हर बच्चा ज़रूर अब थोड़ा सा समय निकाले कि वो खेले ज़रूर। इसके साथ साथ हेल्दी डाइट भी ज़रूर ले। बच्चे दूध पिए, बच्चे दालें खाएं, हरी सब्जियां खाएं और घर का बना हुआ खाना खाएं, क्योंकि बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, बाहर का खाना बहुत पसंद होता है। तो वो महीने में 4 चीटिंग डे रख सकते हैं। संडे को उस दिन आप कुछ लाइक चिप्स, कुरकुरे या आप बर्गर खा सकते हो। मैं पूरी तरह से मना नहीं कर रही, लेकिन महीने के 25 दिन आप घर का बना हुआ खाना खाएं ताकि हेल्दी आप रहें। आप हेल्दी होंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे भी और आप बहुत अच्छा आपका शरीर भी होगा और आने वाले समय में आप समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़े काम आप बच्चों आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बच्चों को हमेशा लगता है कि स्कूल में हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाएं, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। होमवर्क कैसे किया जाए, उनको होमवर्क घर पे पेरेंट्स हेल्प नहीं करते। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि आपको जो समझ नहीं आ रहा है आप उसको नोट कर लें और अगले दिन क्लास में आकर के अपने टीचर से ज़रूर पूछें, पर साथ साथ अपनी प्रॉब्लम को ठीक करें। जहाँ जहाँ आपको मुश्किल आ रही है, जो समझ नहीं आ रहा है, आप उसको समझें और उसको ठीक करें। और अगर आपने कॉन्सेप्ट छोटी एज में अच्छे कर लिए तो बड़ी एज में आपको किसी भी कंपटीशन टेस्ट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि किताबों को संभाल के रखिए। आप देखिए 6 से 12th की जो NCERT की बुक्स होती हैं वो हर कंपटीशन टेस्ट में हमें फ़ायदा करती हैं। NCERT की किताबों में जो भी दिया हुआ होता है वो आपको किसी भी, चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी बैंक का एग्ज़ाम हो या किसी टीचिंग के लिए कोई प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, टीचर के लिए एग्ज़ाम हो, NCERT की किताबें बहुत हेल्प करती हैं। तो आप अपने बुक शेल्फ में ये किताबें संभाल करके रखें। आप एक काम और भी कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ, आपके फ्रेंड या आपके पड़ोस में ऐसे बच्चे हों जिनके साथ आप क्वेश्चन को लर्न कर ले और उनको सुना दें। उनके साथ आप बैठ करके प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस आप क्लासरूम में भी कर सकते हो। कई बार क्लासरूम में टीचर लेट पहुंचते हैं, तो आप अपने टीचर जब तक लेट आ रहे हैं, क्लास में नहीं पहुंचे हैं, आप एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर सुनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे भी बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो होते हैं वो उनके बेसिक्स बहुत कमज़ोर होते हैं। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि इस समय का सदुपयोग ज़रूर करें। बेसिक्स से मेरा मतलब है मैथ्स के फॉर्मूला जैसे नहीं आ रहे हैं, आपको साइंस में रीडिंग नहीं आ रही है, तो आप रीडिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप बुक रीडिंग की आदत ज़रूर बनाएं। हमारे बच्चों को बुक रीडिंग की आदत नहीं होती है, और जितना आप बुक रीडिंग करेंगे आपकी वोकेबलरी इन्हेंस होगी। आप अपने स्टडी टेबल पर, आप अपने रूम के अंदर दीवार पे रोज़ के 5 वर्ड लगाएं कि मैंने ये 5 वर्ड सीखने हैं नए, जिससे कि मेरा एक वोकेबलरी का बैंक तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपका भाषा
भाषा पे एक बहुत अच्छा आपका भाषा आपकी हो जाएगी, साथ साथ आपको लर्न करने में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को आजकल ये बहुत दिक्कत है कि उनको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं होते। रीज़न उनकी वोकेबलरी अच्छी नहीं होती। वोकेबलरी अच्छी करने के लिए आपको रोज़ शब्दों का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, रोज़ आपको अपना वर्ड बैंक इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, ऐसे हमें अपना एक बैंक बनाना पड़ेगा, शब्दों का बैंक, जिसमें हम बहुत सारे शब्दों को याद करेंगे। तो रोज़ 5-5 वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो आप महीने के 150 वर्ड्स नए सीख सकते हो। और फिर धीरे धीरे उन वर्ड्स से आप वाक्य भी बनाना सीख जाएंगे। और जब वाक्य बनाना सीख जाएंगे तो आप खुद लिखना सीख जाएंगे। और खुद लिखना सीख जाएंगे तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ मैं हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, राइटिंग स्किल की बात कर रही हूँ। राइटिंग स्किल मतलब आपको कुछ भी कहा जाए, कुछ भी लिखने के लिए दिया जाए, उस पर आप बहुत सारा लिख पाओ। आप 5 वाक्य लिखो, आप 10 वाक्य लिखो, जो कि आने वाले समय में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये छोटे क्लासेस से ही हमें आदत बना लेनी चाहिए। तो आप एक्स्ट्रा बुक्स ज़रूर खरीदें। मैं तो कहूँगी जिस तरह आप हर महीने अपने वार्डरोब में ड्रेसेस इकट्ठी करते हो, आपके बुक शेल्फ में उसी तरह से किताबें इकट्ठी होनी चाहिए। आप किताबें पढ़ें ताकि आप उन किताबों से सब्जेक्ट की भी किताबें ले सकते हो, आप दूसरी भी किताबें ले सकते हो, ताकि आने वाले जीवन में आपको पढ़ने की आदत बन जाए और आप उनसे बहुत कुछ सीख पाओ। एक न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकें हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सोने पे सुहागा का काम करेगा। आप न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत ज़रूर बनाएं, वो आने वाले समय में आपको कंपटीशन में बहुत फ़ायदा देता है। और आदतें हमेशा बचपन में ही देखिए बन सकती हैं। मैं ये सब बातें क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बड़ों को आदतें बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन छोटे बच्चे आदतें बहुत जल्दी बना सकते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंट्स जब बुक्स खरीद के ला रहे हैं, वो भी उनके साथ बैठ जाएं, वो भी उनके साथ पढ़ें, कुछ बुक्स अपने लिए खरीद लाएं और वो भी पढ़ें। बच्चों को, जो छोटे हमारे बच्चे हैं, उनको मोबाइल नंबर ज़रूर याद करने के लिए दें। अपना मोबाइल नंबर या किसी पड़ोसी या रिश्तेदार का मोबाइल नंबर, अपने गली मोहल्ले का नाम ज़रूर याद करवाएं, जहां वो रहते हैं उस मकान का नंबर ज़रूर याद कराएं। ये कहने को छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये बच्चे के बहुत काम आती है जब वो नए क्लास में आ रहा है, नए स्कूल में जा रहा है। तो पेरेंट्स उनको एक चिट पर लिख करके दे दें, उसके बैग में डाल दें, या बच्चों को याद भी करवा सकते हैं। रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करा दें, उनको 4-5 फ़ोन नंबर याद हो जाए, गली मोहल्ले का नाम याद हो जाए, अपने दादाजी दादी जी या नाना नानी का नाम याद हो जाए, तो ये बच्चे की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं फिर से मेरे सभी बच्चों से आशा करती हूँ, बच्चों, पूरे देश को आपसे बहुत आशाएँ हैं। भारत देश के आप युवा नागरिक हैं, आप भारत का भविष्य हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें अपना करके, अपने जीवन में ये छोटी छोटी आदतें अपना करके आप एक बहुत सफल नागरिक भी बन सकते हो, आप अपने जीवन में सफल भी हो सकते हो, और एक दिन एक बहुत महान व्यक्तित्व का निर्माण भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।